भोले लोगों को खोजता है, ये कहाँ रहता भाई, ये बड़ा भोला है। आपने एक कथा सुनी होगी कभी भोला केवट की, कभी अवसर लगेगा सुनाऊंगा अगर मौका लगा। भोला केवट, एक भोला नाम का केवट था, इतना भोला था परमात्मा उसके पीछे पीछे दौड़ते। सत्य घटना। एक और भक्त की कथा आपको सुनाऊंगा, वो इतना सरल है बंधुओं माताओं, इतना सरल है, आपको उसकी सरलता सुन के आश्चर्य होगा। और संसार का सबसे कठिन काम है सरल होना। संसार का सबसे कठिन काम है सरल होना। अच्छा, सरल शब्द भी कितना सरल है जरा देखिए। सरल शब्द कितना सरल है, सरल, सरल, न कोई मात्रा, न कोई बिंदी, न कोई हलंत, और न ही कोई कठोर वर्ण है उसमें, कोई महाप्राण के वर्ण नहीं है उसमें। संस्कृत में होते हैं अल्प प्राण महाप्राण के, इसमें सब सरल सरल। एक ऐसा ही सरल था व्यक्ति, बहुत भोला। अब हम लोग इतने कठिन हैं कि इस सरलता की कहानी पर भी कई बार भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कठिन हैं, हम सब कठिन हैं। हमको लेकर, मैं अपने को अलग नहीं कर, हम सब बहुत कठिन लोग हैं, लेकिन भगवान तो सरल लोगों के लिए भागता है। वो कितना सरल है, उसकी एक ही कमजोरी थी, वो खूब खाता था, खाता खूब था। अच्छा, जो ज्यादा खाए वो क्या करे, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, खाए सोए, खाए सोए, खाए। अच्छा, एक आध ऐसे हर घर में रहते हैं, वो केवल खाते हैं सोते हैं, खाए सोए, खाए सोए, खाए। अब लगातार घर वाले खिलाते खिलाते तंग आ गए। एक दिन इसने कहा, हाँ भाई भोजन, दिन भर खाना खाना, करना न धरना, कुछ खाते रहते हैं, भागो। अब बेचारा इतना सीधा था कि अपना झोला उठाया, चल दिया, चल चल। अच्छा, चल तो दिया, लेकिन बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा रह तो कहीं भी लेंगे, लेकिन ये जो 4-6 टाइम पाते थे कौन पवाएगा। स्टेशन पे रह लेंगे, मंदिर में रह लेंगे, कहीं किसी के दरवाजे सो लेंगे, लेकिन ये 6 बार जो खाते थे, सामान्य रूप से लोग 2 या 3 बार खाते हैं, वो 6 से 7 बार खाता था। उसको भूख लगती थी भाई। अब बड़ा मुश्किल, क्या करे क्या करे क्या करे। एक उसको मठ दिखा, आश्रम, मंदिर, और मंदिर के महात्मा जी दरवाजे पे ही खड़े थे। इसने कहा, गुरुजी राधे राधे, जय सिया राम, प्रणाम। हाँ हाँ आओ बेटा। गुरुजी हमको भी अपना चेला बना लो। अच्छा, भी गुरुजी से इतना कह ही रहा था कि पीछे से और 4-6 तंदुरुस्त महात्मा निकले। अब महात्माओं की तंदुरुस्ती देखकर इसने सोचा कि कुछ हो चाहे ना हो, मंदिर में माल खूब है, चकाचक बढ़िया भंडारा चलता है। अब अच्छा, महात्मा तंदुरुस्त आपको दिखेंगे, सूखे महात्मा बहुत कम दिखेंगे आपको। महात्मा थोड़े मोटे ही रहेंगे, मतलब ये मैं अपने बचाव में भी कह रहा हूं। आपको दुबला पतला ऐसा सूखा महात्मा जल्दी से दिखेगा नहीं। क्यों जानते हो महात्मा क्यों तंदुरुस्त रहता है? तंदुरुस्ती का राज जान लो क्या है, बाबा कबीर ने बताया है। कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, ये तंदुरुस्त मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, हो मगन रहना, हो मगन रहना, हो मगन रहना, हो मगन रहना, आ मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। 5 तत्व का बना है पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा, 5 तत्व का बना है पिंजरा,
पांच तत्व का बना है पिंजड़ा। माँ में बोले मेरी मैना, माँ में बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हो मगन रहना, हो मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना 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 मगन रहना। तंदुरुस्ती का राज है कुछ लेना न देना मगन रहना। अच्छा, हम लोग को लेना देना ना भी रहे तब भी हम लोग मगन नहीं रहते, हमेशा टेंशन। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी हमको भी चेला बना लो। वो सरल भक्त की कथा सुना रहा हूं बंधो माता, वो सहज है, भोला है। हमको भी गुरुजी चेला बना लो, हम भी आश्रम में रहेंगे, भजन करना चाहते हैं। गुरुजी को लगा कि चेला बनना चाहता है, तो गुरुजी ने कंठी बांध दी, मंत्र दे दिया। तो इसने कहा कि गुरुजी क्या करना होगा मंदिर में? कहे कुछ नहीं ज्यादा, बस सीताराम सीताराम मंदिर में करना। सुबह शाम पुजारी आरती करता है ठाकुर जी की, आरती में खड़े हो जाना, बस और क्या करना, जाओ मौज करो। इसने कहा गुरुजी ये तो ठीक है, ही बताओ कै टाइम मिलेगा भोजन? भोजन? अरे भाई आश्रम में 2 ही बार बनता है, 2 बार। 2 बार? अभी बड़ा आश्चर्य से 2 बार? कहा 2? कहे गुरुजी हमारा क्या होगा 2 बार में? कहे क्यों? कहे नहीं गुरुजी हम तो कम से कम 6 बार खा। गुरुजी को लगा बड़ा पेटू भक्त आ गया, ये तो पहली बार ऐसा चेला मिला है, अब क्या करें? बड़ा मुश्किल पड़ गया। बेटा मिलता तो 2, गुरुजी नहीं, अब 1-2 बार में हमारा तो गुरुजी को लगा अब नया नया आया, भजन करना चाहता, क्यों इसको भगाएं। देखो मिलता तो 2 ही बार है, तुम अपना ढक तोप के रख लिया करो, तुम 4-6 बार खाना, जाओ मैं बोल दूंगा भंडारी को। ये थोड़ा इसको आराम हुआ कि चलो ए भैया, ये मंदिर में रहने लगा। अब सीताराम और आरती कौन कहे, ये बढ़िया खाता था और सोता था। अच्छा जो खा लेगा वो आरती में खड़ा होगा, वो बढ़िया सोता था एकदम चकाचक। यहां तक तो ठीक। एक दिन सुबह उठा, बड़ा परेशान, 10 बज गया, 12 बज गया, बार बार भंडारी का मुंह देखे, बार बार भंडारे में जाए, अन्य चेलन का मुंह देखे, सब तो सीताराम सीताराम करे। गुरुजी के पास जाए, गुरुजी भी अपना साधना करे। अब ये बार बार चौके में भंडारे, वहां कुछ बने नहीं रहा है। ये सोचा ही कौन आफत आ गया भाई, बड़ा चक्कर में फंस गया, करे। अब इसको नहीं रहा गया तो गया, गुरुजी वो आज क्या मामला, ये कुछ बन नहीं रहा, भंडारी भी कुछ बोल। ओहो बेटा तुमको बताया नहीं क्या किसी ने? नहीं गुरुजी क्या हुआ? अरे आज एकादशी है। अभी पहली बार तो सुना था एकादशी, अब इसको क्या पता एकादशी माने क्या होता है। वैसे कल थी एकादशी, कल एकादशी थी, आज आ एकादशी। गुरुजी एकादशी क्या होवे? तो गुरुजी सोचे अब एकादशी का महात्म्य इसको सुनाएंगे तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं। तो गुरुजी ने सरल भाषा में समझा दिया, बेटा एकादशी का मतलब होता है न आज कुछ बनेगा न आज कुछ मिलेगा। अब ये तो रोना शुरू किया, रोना। गुरुजी हमने नहीं, गुरुजी नहीं, अरे नहीं एकादशी सबको रहना, नहीं गुरुजी हम नहीं रह सकते, रहना नहीं गुरु नहीं। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अन्य चेलन से एकादशी कराओ, हमको छोड़ दो। नहीं नहीं बेटा एकादशी सबको रहना। अब इसको लगा जब रहना ही पड़ेगा तो अंत में कहने लगा गुरुजी से, गुरुजी हमसे मत कराओ। क्यों, दिक्कत क्या है?
यदि हमसे एकादशी आज करवा लिए तो हम द्वादशी कभी देखे नहीं पाएंगे। आज ही सीताराम। गुरुजी को लगा यार ये मर जाएगा क्या, ये खाए बिना बड़ा चक्कर में पड़े, तो करें क्या। तो बेटा वैसे तो वैष्णवों को एकादशी रहनी चाहिए, अब तुम अच्छा ये बताओ कुछ बना लेते हो। अब ये कितना सीधा है, कुछ नहीं बनाना जानता था, लेकिन सोचा मरता क्या नहीं करता। हाँ गुरुजी बना लेते हैं। अच्छा तो सुनो ऐसा करो, वो भंडारी इसको 2.5 सेर आटा, कुछ आलू, कुछ नमक, तेल, घी, अचार दे दो। सुनो बेटा उधर चले जाओ जंगल में नदी के किनारे, वहीं कुछ अपना रूखा सूखा बना लेना और पा लेना, आश्रम में नहीं, दूर चले जाओ। जी गुरुजी। और जब जाने लगा तो कहे सुनो इधर, वैसे तो नहीं खाना चाहिए एकादशी में, लेकिन फिर भी तू नहीं मान रहा है तो पहले जो बनाना उसको ठाकुर जी को खिला देना, ठाकुर जी को भोग लगा देना। अब ये भी अपना मौज में गया और बढ़िया उसको जो भी आता था कच्चा पक्का बाटी रोटी बनाया, और जैसे खाने जा रहा था इसने सोचा रे गुरुजी कहते पहले ठाकुर जी को खिला दे। अब ये इसके पहले कभी खिलाया हो ठाकुर जी को तब तो जाने किससे खिलाया जाता है। भाई हम लोग भोग लगाते, हमको पता है, अपना आचमनी में जल लिए, घंटी लिए, उसको 5 बार घेरे, मंत्र पढ़े, ओम नाभ्याम आसीत् अंतरिक्षकम शिष्णो देव संवर्त तपदभ्याम होम मृत श्रोता तथा लोकान कल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समा। अब उसको तो कुछ आता नहीं है तो क्या करे भाई, तो उसको लगा ठाकुर जी खाने आते होंगे। गुरुजी कहे देखो भोला आदमी बुद्धि नहीं लगाता, तर्क नहीं करता है, तो बना लिया और बनाने के बाद अब उसको लगा कि ठाकुर जी खाने आते हैं तो सीधे बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए 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 प्रभु पाइए। अब भगवान तो आते नहीं है। अच्छा देखो भगवान नहीं आते हैं पाने, ये हम लोग जानते हैं, तब भी हम लोग भोग में क्या लगाते हैं, दुकान में जो सबसे ज्यादा सड़ा सामान होता है वो भोग में लगता है। हमने अपने आंख से देखा है, कान से सुना है। ठेले पर केला मिलता है तो आदमी का जो केला होता है जिसको आदमी खाता है वो 50 रुपया दर्जन, और जिसको भगवान खाते वो 20 रुपया दर्जन, कहे कि सड़ा गया। हमने अपने आंख से सुना है, कान से सुना है, आंख से देखा है। भैया सुपारी दे दो, क्या करोगे पूजा में? हाँ तो पूजा वाला सुपारी वो ऐसा होता है उसको कोई खाता नहीं, ये तो हमारी बुद्धि है। ए भैया धोती दे दो, अच्छा धोती क्या करोगे, पहनोगे? नहीं नहीं पंडित जी को देना है। वो ऐसी धोती देगा कि उससे पंडितानी चाय भी न छान पाए, पूरी चाय गिर जाए कप में। ये तो हमारी बुद्धि है। कैसे मिलेगा हो भगवान, कैसे मिलेगा? तो भगवान तो आए नहीं, बड़े भाव से बुला रहा था ये भगवान ही आए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, नहीं आए। अब कहने लगा प्रभु हम जान रहे हैं आपको बढ़िया माल खाने की आदत है, बढ़िया चकाचक आपको थाल सजाई जाती है, बढ़िया आचमनी, बढ़िया आरती, तब तो कहने लगा आचमनी अरुधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरुधान आरती यहाँ यही मेहमानी,
नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा प्रभु कभी कभी रूखी सूखी भी खा लिया करो, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए। अभी भगवान ने को भाषण दे रहा है। अरे प्रभु कभी रूखी सूखी खा लो, कुछ नहीं, आज भगत ने बनाया, कोई बात नहीं, रोज तो माल खाते हो, आज सूखा खा लो। फिर भी भगवान नहीं आए। अब कितना सीधा है, लेकिन पा नहीं रहा है। भूख लगी है लेकिन पा नहीं रहा है, क्योंकि गुरुजी कहते ठाकुर जी को पहले खिला देना। तो अब नहीं आए तो अब रोने लगा, और रो के कहने लगा अंत में, प्रभु यदि आप ये सोच रहे हो कि मंदिर में जाके चकाचक भंडारा खाएंगे 56 भोग, तो इस गलत फहमी में मत रहना। वहां से तो हम ही जान बचाई के आ रहे हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा एकादशी है, झूठे चक्कर में मत पड़ो, आओ ये रूखा सूखा खा लो। अब भगवान का आसन हिलने लगा। बंधु माता, सत्य घटना है कि ये भक्त कितना सीधा है। कह रहा है कि मंदिर मत जाओ, एकादशी है, यहीं खा लो रूखा सूखा। भगवान चले आए, भगवान चले आए। अब भगवान जब आए तो ऐसे देखने लगा टुकुर टुकुर। देख ये नहीं रहा था कि भगवान आ गए, ये देख ये रहा था कि गुरुजी तो कहते एक ठाकुर जी आएंगे, आ गए दुई। सीता समारोपितवाम भागम, भगवान जानकी जी को लेके चले आए। अभी एक बार भगवान को देखे, एक बार रोटी देखे, अब फिर भगवान को देखे, फिर रोटी देखे। भगवान सोचे ये कर क्या रहा है, क्या हुआ, क्या कोई बात है क्या? नहीं बात तो नहीं प्रभु। फिर क्या देख रहे हैं? अरे सोच रहे हैं कि आधी एकादशी तो तुम करवाई दोगे। भगवान अंदर अंदर क्यों? अरे गुरुजी कहते एक ठाकुर जी आएंगे, हमने एक लोगों का बनाया, आ गए दुई। चलो लेकिन कोई बात नहीं, आ गए हो तो हम क्या करें, चलो बैठो। सीधा सरल भोला, जो जैसे ही तैसे भोजन पवा दिया। दोनों जाने लगे तो कहने लगा, प्रभु पेट तो हमारा नहीं भरा, ये तो सत्य है पेट नहीं भरा, लेकिन तुम दोनों को देख के आनंद बहुत आ रहा है। अब आनंद कंद भगवान जिसके सामने हो, उसको रोटी की भूख सताएगी। प्रभु आप दोनों को देख के आनंद बहुत आया है, ऐसा करना अगली एकादशी आना जरूर। भगवान ने कहा आएंगे। अब ये बढ़िया अपना आश्रम में आ गया, रहने लगा। अगली एकादशी फिर 15 दिन बाद आ गई, महीने में 2 बार आती है। वैष्णवों को एकादशी व्रत रहना चाहिए, केवल धर्म के कारण मत रहो, तो शरीर के कारण भी रहना चाहिए। कभी कभी ये मशीन है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये जो भोजन पचाती है ये भी मशीन है, तो हम भी
गाड़ी अगर जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली तो ऐसा नहीं कि यहाँ स्टार्ट करेंगे दिल्ली बंद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बीच में रुकना पड़ता है, गाड़ी को ठंडा करना पड़ता है, अपने भी गाड़ी में कुछ ईंधन डालना पड़ता है, गाड़ी में भी ईंधन डालना पड़ता है। मेरा निवेदन है जो रह सकते हैं कभी रहना चाहिए, एकादशी करना चाहिए। अगली एकादशी आ गई तो कहने लगा गुरुजी आज एकादशी। हाँ भंडारी इसको 2.5 सेर आटा आलू, कहने नहीं गुरुजी 2.5 सेर नहीं थोड़ा बढ़ाई दे। गुरुजी को लगा इतने में इसका पेट नहीं भरा, क्यों बढ़ा? गुरुजी आपने कहा एक ठाकुर जी आए थे, आएंगे 2 ठाकुर जी आए थे, ठाकुरानी भी आई थी। तो गुरुजी को तो लग गया कि कोई नहीं आया था, वो तो ये पेटू है, इसका पेट नहीं है, बढ़ा दो थोड़ा सामग्री और बढ़ा दो। अब ये बढ़ी हुई सामग्री लेके चला आया, चला बनाया। अब भगवान को आना था, तो जब भोजन बन गया तो ये फिर वही जैसे पिछली बार बुला रहा था, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए। अब देखो इस बार प्रभु राम नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए प्रभु आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, आइए। अब भगवान सुने बुला रहा, भगवान चले। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भक्तों के साथ खेलने में इनको बहुत मजा आता है। कोई भक्त ऐसा मिले, शर्त ये भगवान चले आए। और जब भगवान आई आंखी फाड़ फाड़ देखने लगा। कौन? क्योंकि भगवान 2 नहीं 3 आ गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। दाहिने हाथ लक्ष्मण जी, बाएं हाथ जानकी जी। अभी जब नजदीक आए तो भक्त जो था ये कहने लगा ये कौन है? एक प्रभु से इसी है, एक कौन कौन? लक्ष्मण जी भगवान को देख के अच्छी मेहमानी में लाए। ये पहचानवे को नहीं तैयार है, रोटी का खवावेगा। ये कौन है? अरे मेरा छोटा भाई। हाँ ये मेरा छोटा भाई है। न रूप से छोटा लगता, न स्वभाव से, कैसा छोटा? नहीं मेरा छोटा भाई है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा बस मजा लो, ज्यादा चक्कर में मत। चलो छोटा भाई है पवाओ। कहे अच्छा सुनो, छोटा भाई है तो हम क्या करें? भगवान ने कहा क्यों? अरे गुरु जी कहे थे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी के खानदान का ठेका लेने के लिए नहीं कहे। चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। 1 का बनाए 2 आ गए, 2 का बनाए 3 आ गए। भगवान मुस्कुरा रहे इसकी सरलता पर। चलो आ गए हो तो बैठो। बैठा दिया और तीनों को पवाया, तीनों पाए। अब इसके पास तो रोटी बची नहीं, तो कहने लगा कि इससे अच्छा तो एकादशी कर लिए होते, कुछ आलू मूंगफली में। प्रभु लेकिन तुम तीनों को देख के बहुत आनंद आ रहा, कुछ भी बनावटी नहीं कर रहा है, जो मन में भी। तीनों को देख के बहुत आनंद आया, यद्यपि पेट नहीं भरा। अगली एकादशी में आना जरूर। हाँ भैया। और जब ये तीनों चले तो कहने लगा सुनिए आइएगा जरूर। हाँ आएंगे, बस ये बता दीजिए कितने लोग आएंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम व्यवस्था कर। इतना सरल।
गए, अगली एकादशी आ गई। गुरुजी हाँ भंडारी सामग्री दे दो। गुरुजी इस बार थोड़ा बेहिसाब सामग्री दे। बेहिसाब? कहे हाँ वो पता नहीं कितने ठाकुर जी आ जाए, पूरा भंडारा चलाना पड़े। अरे तो गुरुजी को लगा ये पेटू ही नहीं चट्टा भी, इस सामान ले जाके बाजार में बेचता होगा। हम लोग कई बार यही बुद्धि लगाते हैं, किसी को दान देना होता तो सोचते हैं अरे क्या मतलब बेच देगा बेच देगा। बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दान देने के बाद उस पर से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है, उस पर दिमाग नहीं लगाना। वो क्या करेगा, अरे वो जो मन करे सो करेगा, आपको जो करना करिए। तो गुरुजी को लगा कि आज इसकी हम पोल खोलेंगे। ए भंडारी जितना कहे उतना दे दो। पूरा कई बोरी सामान लिया और चल दिया, और गुरुजी भी पीछे पीछे चोरी से चल दिए। आज देखते हैं इसके यहाँ कौन ठाकुर जी आते हैं। सरल लोगों को परमात्मा दिखता है बंधुओं माताओं। सरल आया, बना लिया, और बनाने के बाद प्रति एकादशी की भांति इस एकादशी भी राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सब गाइए राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, आइए आइए आइए। आप इधर रहिए, हाँ इधर, हाँ कथा इधर चल जाए, उधर मत झांकिए, इधर सामने। अच्छा आइए आइए, स्वागत स्वागत। और भगवान ने जब इस भक्त की पुकार सुनी है बंधुओं माताओं, भगवान चले। और भगवान अब की केवल 3 नहीं, पूरा परिवार लेके चले। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी जी, हनुमान जी, सबको लेकर, सबको लेकर। और ये आंखी फाड़ फाड़ के देखने लगा बंधुओं माता, आंख फाड़। अरे एक का बनाए 2 आए, 2 का बनाए 3 आए, अब की पूरा परिवार चला है। अब बंधुओं माताओं, अब की ये भी कम नहीं किया, कम नहीं। बिना बुलाए बनाया, बुला लिया था, भोजन आज नहीं बनाया, बिना भोजन बनाए सबको बुला लिया। और भगवान पूरे परिवार के सहित चल दिए बंधुओं माता। और जब इसने देखा तो पहले मुस्कुराया। क्यों मुस्कुरा रहा है? कहे आओ अब की पता ही चल जाए। आओ
भगवान कहे हाँ भोजन, कहे भोजन कहाँ है? कहे क्यों? बुला तो रहे थे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहे हाँ बुलाए तो कहे परोसो, कहे परोसो नहीं, ये रखा है सामान, पहले बनाओ और फिर खाओ। चले आ रहे हो, चले आ रहे। इतना भोला, बनाया नहीं। प्रभु ने कहा बनाया क्यों नहीं? कहने लगा मिलना जब नहीं है को रोटी तो बनाए क्यों भाई, बनाओ। अब देखो इसकी सरलता पर भगवान रीझ गए। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान नाराज हो गए, हम सब होते तो नाराज हो जाते। कोई हमको भोजन के लिए बुलाए और भोजन न परोसे तो हमारी क्या, हमको भोजन, हम तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए नाराज होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैंने कहा था हम लोगों को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि हम बहुत चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, कठिन लोग हैं। परमात्मा कठिन लोगों को मिलना तो छोड़ो, दिखता भी। भगवान ने कहा कि अब ये कह रहा है तो बनाना तो पड़ेगा। अभी तक इसने हम सबको बना के पवाया है, आज इस भक्त को हम सबको पवाया। और भंडारे की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? विश्व भरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत रस होई। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे, भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी चुन के लखन जी लाने लगे, लकड़ी चुन के लखन जी लाने लगे। भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे, भैया भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे क्योंकि उनका नाम ही है विश्व भरण पोषण कर जोई। लक्ष्मण जी चले गए जंगल में लकड़ी लाने, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू पोछा लगा रहे थे और ये बढ़िया देख रहा है। आंख बंद बैठ के आंख बंद कर लिया। और जब जानकी जी रसोई में प्रवेश की हैं उसको सिद्ध करने के लिए, भोजन को अंतिम रूप देने के लिए, तो जैसे ही सीता जी रसोई में प्रवेश की, सारे साधु संतों ने सुना जो जंगल में रहते कि आज सीता रसोई का प्रसाद, तो सब साधु संत अपना थाली कमंडल लेके चल दिए। अभी जब साधु संतों को आता हुआ देखा, कहने लगा वाह, कुछ जूठा मीठा मिल जाता ये और चले आ रहे आओ। और जब साधु संतों को भी देख लिया तो आंख बंद करके बैठे। जब भोजन बन गया, भगवान का आंखें खोलो। इसने कहा क्यों खोलें? अरे खोलो ना। कहे क्यों खोलें? मिलना तो है नहीं तो देख के ललचाएं। जाओ खाओ अपना, जाओ यहां जल्दी बस। अब ये नाराज हो रहा था। सोचो आज भगवान अपने भक्त से निवेदन, चिरौरी कर, विनंती कर, आंखें खोलो। और बंधु माता आंखें खोला है। आंख खोला तो गुरुजी लाठी लेके खड़े। चोर बेईमान, कहां है तेरे ठाकुर? इतनी सामग्री ले कहां है? और जैसे गुरुजी को देखा है एकदम रोने लगा और रोने के साथ ही आंख बंद किया है बंधु माता। और जैसे ही आंख बंद किया परमात्मा प्रकट हो गए। फिर कहने लगा अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु? मुझे दिख रहे हो तो गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं? मेरे गुरुजी हमको चोर समझते हैं, गुरुजी को दिखो। भगवान ने कहा सुनो, मैं तुमको तो दिख सकता हूं लेकिन तेरे गुरुजी को नहीं दिख सकता। अरे प्रभु मैं तो अपने गुरुजी के कारण, मेरे गुरुजी बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं। भगवान ने कहा तेरे गुरुजी साधक भी होंगे, तपस्वी भी होंगे, विद्वान भी होंगे,
लेकिन तेरे गुरुजी बड़े कठिन हैं। और सुनो, मैं कठिन लोगों को नहीं दिखता हूं, मैं तो तुझ जैसे सरल भक्तों को दर्शन देने के लिए आता हूं। तुझे इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि तू बहुत सरल है। मैं तो सरल लोगों को दिखता हूं, मैं कठिन लोगों को नहीं। बंधुओं माताओं, भगवान सरल लोगों को मिलता है, जो जैसे। नवधा भक्ति में भगवान ने सबरी मां को उपदेश किया है, नवम सरल सब सन छल हीनो। नौवीं भक्ति है सरल। इसलिए अयोध्या के लोग, बंधु माताओं, कुछ भी विचार नहीं किए, जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। जो जैसे तै सही उठ गावई, बाल वेद कहूँ संगन लावई। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, दौड़।